रात का समय था। हवा में अब भी बारूद, रक्त और मृत्यु की गंध तैर रही थी। दूर कहीं घायल घोड़े करा रहे थे, गिद्ध आकाश में मंडरा रहे थे और उसी वीरान मैदान के बीच खड़ा था द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा क्रोध से जल रहा था, माथे की मणि मंद प्रकाश दे रही थी। लेकिन उस रात उसके भीतर केवल क्रोध नहीं था, एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जिसने उसके हृदय को भीतर से तोड़ दिया था। वह आकाश की ओर देखकर चीखा, हे कृष्ण, सब कहते हैं कि धर्म की विजय हुई। यदि यह धर्म है तो मेरे पिता क्यों मारे गए? मेरे पिता का अपराध क्या था? उसकी आवाज पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठी। कुछ क्षण बाद अंधकार के बीच से एक शांत प्रकाश प्रकट हुआ। नीले वस्त्र, मोर पंख, करुणा से भरी आंखें। स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता केवल एक व्यक्ति नहीं थे। वे ज्ञान, अभिमान, मोह, अधर्म के बीच फंसे हुए एक महान आत्मा थे। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। तो बताइए माधव, क्या मेरे पिता अधर्मी थे? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नहीं, तुम्हारे पिता जन्म से अधर्मी नहीं थे, परंतु कभी कभी महान व्यक्ति भी गलत पक्ष में खड़े होकर इतिहास के अपराधी बन जाते हैं। कृष्ण धीरे धीरे चलने लगे। अश्वत्थामा उनके पीछे था। कृष्ण बोले, क्या तुम जानते हो अश्वत्थामा, तुम्हारे पिता का जीवन अपमान से शुरू हुआ था। वे महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। ज्ञान उसका धन था, परंतु संसार ज्ञान से नहीं, शक्ति और धन से झुकता है। द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धन थे। एक समय ऐसा आया जब छोटे अश्वत्थामा ने दूध मांगा, पर घर में दूध नहीं था। तब तुम्हारी माता ने आटे को पानी में घोलकर तुम्हें पिला दिया और तुम प्रसन्न होकर बोले, माता, आज दूध कितना स्वादिष्ट है। उस दिन द्रोणाचार्य टूट गए थे। उन्होंने पहली बार अनुभव किया था कि निर्धनता केवल भूख नहीं देती, वह आत्मा को भी अपमानित करती है। तभी उन्हें याद आया अपना मित्र द्रुपद। बचपन में द्रुपद ने कहा था, जब मैं राजा बनूंगा मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा। द्रोण उसी आशा में द्रुपद के पास गए, परंतु राजसभा में द्रुपद हंस पड़ा। एक निर्धन ब्राह्मण और पंचाल का राजा मित्र कैसे हो सकता है? उस दिन द्रोण के भीतर अपमान की आग जल उठी। कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखा, यहीं से तुम्हारे पिता बदलने लगे थे। कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, भीतर का अपमान होता है। द्रोणाचार्य ने प्रण लिया, मैं द्रुपद का अभिमान तोड़ूंगा। उन्होंने हस्तिनापुर में राजकुमारों को शिक्षा देना स्वीकार किया। कौरव और पांडव दोनों उनके शिष्य बने। भीष्म जानते थे कि द्रोण केवल गुरु नहीं, अद्वितीय योद्धा भी हैं। समय बीता, अर्जुन द्रोण का प्रिय शिष्य बना। द्रोण ने उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का संकल्प लिया। लेकिन अश्वत्थामा अचानक बोल पड़ा, तो क्या मेरे पिता अर्जुन से अधिक प्रेम करते थे? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, परंतु गुरु और पिता के धर्म अलग होते हैं। गुरु को योग्य शिष्य प्रिय होता है, पिता को पुत्र। अर्जुन में तप था, अनुशासन था, पूर्ण समर्पण था। द्रोण जानते थे कि अर्जुन उनका स्वप्न पूरा करेगा, और एक दिन वही हुआ। अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर द्रोण के चरणों में ला खड़ा किया। द्रोण ने कहा, आज हमारा ऋण समाप्त हुआ। उन्होंने आधा राज्य लौटाकर द्रुपद को अपमानित किया। कृष्ण बोले, यही पहली भूल हुई। अश्वत्थामा चौंका, प्रतिशोध लेना गलत था। श्री कृष्ण बोले, प्रतिशोध न्याय नहीं देता, केवल अग्नि बढ़ाता है। द्रुपद ने उसी दिन संकल्प लिया, मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोण का वध करेगा, और उसी अग्नि में जन्म हुआ धृष्टद्युम्न का। अश्वत्थामा अब ध्यान से सुन रहा था। उनके भीतर का क्रोध धीरे धीरे प्रश्नों में बदल रहा था। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे पिता महान थे, पर महानता भी मोह से हार जाती है। उन्होंने राज दरबार की शक्ति स्वीकार की। धीरे धीरे वे सत्य से अधिक सिंहासन के निकट हो गए। दुर्योधन अधर्मी था, द्रोण जानते थे, फिर भी उसके पक्ष में खड़े रहे। क्यों? अश्वत्थामा ने पूछा।
श्री कृष्ण बोले, ऋण, अन्न का ऋण, राज्य का ऋण और सबसे बड़ा पुत्र मोह। द्रोण चाहते थे कि तुम्हें सम्मान मिले, वैभव मिले, राज सत्ता मिले और इसी मोह ने उन्हें बांध लिया। कृष्ण आगे बोले, सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, भीष्म मौन रहे, द्रोण भी मौन रहे। कभी कभी अधर्म करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना उसे देखकर मौन रहने वाला। अश्वत्थामा की मुट्ठियां कांपने लगी। तो क्या मौन भी अपराध है? हाँ, कृष्ण बोले, जब धर्म रो रहा हो तब मौन रहना सबसे बड़ा पाप है। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ। द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। अब वे केवल गुरु नहीं थे, वे विनाश बन चुके थे। उनके बाणों से हजारों सैनिक मर रहे थे, कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अर्जुन भी उनसे पूर्ण युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि सामने शत्रु नहीं गुरु थे। तब श्री कृष्ण ने देखा, यदि द्रोण जीवित रहे पांडव हार जाएंगे। और धर्म में अश्वत्थामा क्रोध में बोला, तो आपने छल किया। श्री कृष्ण शांत रहे। हाँ, मैंने युद्ध समाप्त करने के लिए छल का मार्ग चुना, क्योंकि कभी कभी अधर्म को रोकने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मारा, फिर चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण विचलित हो उठे। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतः, और धीरे से जोड़ दिया, नरो वा कुंजरो वा। द्रोण ने केवल पहला भाग सुना। उनका धनुष हाथ से गिर गया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने युद्ध त्याग दिया, ध्यान में बैठ गए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पिता ने शस्त्र त्याग दिए थे, फिर भी उन्हें मारा गया। कृष्ण ने गहरी सांस ली। हाँ, युद्ध ने सबको कलंकित किया। धृष्टद्युम्न का कर्म भी धर्म नहीं था, परंतु अश्वत्थामा, यह भी सत्य है कि तुम्हारे पिता उस युद्ध को रोक सकते थे। वे चाहते तो दुर्योधन का साथ छोड़ सकते थे, वे चाहते तो सभा में अन्याय के विरुद्ध खड़े हो सकते थे, वे चाहते तो युद्ध से इनकार कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अश्वत्थामा चिल्लाया, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म निभा रहे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वे ब्राह्मण थे। यह सुनकर अश्वत्थामा मौन हो गया। कुछ देर बाद अश्वत्थामा ने धीमे स्वर में पूछा, तो मेरे पिता का सबसे बड़ा अपराध क्या था? श्री कृष्ण रुके, फिर बोले, अपने ज्ञान को सत्ता के चरणों में रख देना। द्रोणाचार्य इतने महान थे कि वे अधर्म रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने ज्ञान को न्याय के लिए नहीं, राज सत्ता के लिए उपयोग किया। जब ज्ञानी व्यक्ति अन्याय के साथ खड़ा हो जाए, तब उसका ज्ञान विनाश बन जाता है। अश्वत्थामा की आंखें झुक गई, परंतु उसके भीतर की आग अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसी रात उसने प्रतिशोध लिया। सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी, धृष्टद्युम्न को मार डाला। पूरा शिविर रक्त से भर गया। जब सुबह हुई, द्रौपदी रो रही थी, पांडव क्रोध से कांप रहे थे। और तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को देखा। उन्होंने कहा, तुमने अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लिया, तुमने उनके पापों को और बढ़ा दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी। संसार विनाश के कगार पर पहुंच गया। तब व्यास जी आए, दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अस्त्र लौटा दिया, पर अश्वत्थामा नहीं लौटा सका, क्योंकि क्रोध ज्ञान छीन लेता है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, फिर बोले, तुम अमर रहोगे, परंतु सम्मान के बिना। तुम संसार में भटकते रहोगे, ताकि लोग सीखे क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को अमर नहीं अभिशाप बनाते हैं। अश्वत्थामा रो पड़ा, क्योंकि मेरे पिता मुझसे प्रेम करते थे। कृष्ण की आंखों में करुणा भर आई। द्रोणाचार्य तुम्हें संसार से अधिक प्रेम करते थे और यही उनका बंधन बन गया। रात समाप्त होने लगी। पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। श्री कृष्ण बोले, अश्वत्थामा, तुम्हारे पिता बुरे व्यक्ति नहीं थे, वे एक महान गुरु थे, परंतु महान व्यक्ति भी जब मोह, अपमान और सत्ता में फंस जाए तो पतन निश्चित हो जाता है। मनुष्य का विनाश उसके शत्रु नहीं करते, उनके भीतर के दोष करते हैं। अश्वत्थामा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या संसार उन्हें अपराधी मानेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं,
संसार उन्हें महान गुरु के रूप में याद करेगा, परंतु ज्ञानी लोग यह भी याद रखेंगे कि धर्म केवल ज्ञान से नहीं, सही पक्ष में खड़े होने से होता है। अश्वत्थामा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने पहली बार समझा उसके पिता की मृत्यु केवल युद्ध में नहीं हुई थी। वे उस दिन मरने लगे थे जब उन्होंने सत्य से अधिक सत्ता को चुन लिया था। और कुरुक्षेत्र की हवा में उस दिन एक अंतिम प्रश्न गूंज रहा था, जब धर्म और संबंधों में चुनाव करना पड़े तो मनुष्य किसे चुने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।